नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण में आने वाले पाठ पत्र लेखन के बारे में बताऊंगा। इसके स्मरणीय बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे कि हर्ष, शोक, सूचना, समाचार, प्रार्थना और स्वीकृति आदि के भावों को लेकर कागज पर लिखी किसी अधिकारी, स्वजन या सामान्य जन को संबोधित वाक्यावली को पत्र कहते हैं। अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि आज मोबाइल युग में पत्रों का आदान प्रदान न के बराबर हो गया है, किंतु फिर भी अनेक ऐसे कार्य हैं जो पत्राचार के बिना नहीं हो सकते। पत्र के सामान्यतः दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत रुचि की बातें न लिखकर सिर्फ काम की बातें लिखी जाती हैं तथा मुख्यतः सूचनाओं और तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। भाषा पूर्णतः औपचारिक होती है। अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति के दुख, सुख, हर्ष, उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। पत्र लेखन की सामान्य विशेषताएं। पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता लिखना चाहिए। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, विनम्र, आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, अर्थात पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। पत्र में अधिक काट छांट नहीं होनी चाहिए। अब आता है प्रश्न, बोर्ड परीक्षा पर आधारित प्रश्न। वो कैसा प्रश्न होता है? वो प्रश्न इस प्रकार से आपको वहां पर मिलेगा। आपके मित्र को ऑनलाइन शॉपिंग की लत लग गई है। इससे होने वाली हानियों से सावधान करते हुए उसे लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अथवा अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था या स्थापना हेतु मुख्यमंत्री को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये एक प्रश्न होगा, उसमें अथवा में करके आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। ये दोनों जो प्रश्न हैं ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के होते हैं। इनमें से आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको सबसे अच्छा आता हो उसके अनुसार लिखना प्रारंभ कर देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है उत्तर पत्र लेखन, और यहाँ पे दे दिया इसका पुष्पांजलि नगर, आगरा, दिनांक 20/2, के बाद में 2 क्रॉस के चिन्ह लगा देंगे। आप भी प्रिय मित्र शशांक से प्रेम नमस्कार। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हो रहे हो। आप नहीं जानते कि तेजी से बढ़ रही ऑनलाइन शॉपिंग नकली उत्पादों की बिक्री के मौके भी बढ़ा रही है। ई-कॉमर्स कंपनियों से ग्राहकों को 1/3 उत्पाद नकली मिल रहे हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि पिछले 6 महीनों में ऑनलाइन खरीदारी करते समय 3 ऑनलाइन खरीदारों में से 1 को नकली उत्पाद प्राप्त हुए हैं। ऑनलाइन उत्पाद खरीदने से पहले आप ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट पर बिक रहे उत्पाद की तुलना करें। दूसरा, आप बॉक्स के ऊपर छपे IMEI नंबर को भी देखें और आधिकारिक वेबसाइट पर मिलाएं। एवं अमेजॉन पर कुछ उत्पादों के खिलाफ इस उत्पाद को थर्ड पार्टी विक्रेताओं की तरफ से पेश किया जाता है, लेकिन इस आइटम को आपको अमेजन पूर्ति केंद्र से भेजा जाता है। इस प्रकार आप घटिया प्रोडक्ट, शिपिंग चार्ज, रिटर्न पॉलिसी, डिलीवरी समस्या को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन शॉपिंग करें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे द्वारा बताई गई उपरोक्त बातों को अवश्य ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन शॉपिंग का मन बनाओगे। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। माता पिता को प्रणाम। तुम्हारा मित्र या तुम्हारा शुभेच्छु, शेखर, फरीदाबाद। दूसरा जो प्रश्न था अपने क्षेत्र की महिलाओं वाला, इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार रहेगा। पत्र लेखन
सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी, लखनऊ, दिनांक 20/2/20 के बाद में 2 क्वेश्चन और विषय पर ध्यान हमें इसमें अवश्य देना है। महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु पत्र। एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे और एक लाइन यहाँ छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। माननीय महोदय जी, वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ही मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु स्थानीय स्तर पर एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना चाहता हूं, जिससे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण प्राप्त करके महिलाएं घर बैठे लोगों के कपड़े सिलकर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकें। इस प्रशिक्षण केंद्र को खोलने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर पारिवारिक आय को बढ़ाने में सहयोग देंगी तथा अपने जीवन को बेहतर बनाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाएंगी। वास्तव में महिलाएं ही परिवार की डोरी हैं, उनकी सहायता करना ही हमारा पुनीत कार्य है। अतः आपसे अनुरोध ही नहीं विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्य योजना को आप शीघ्र अतिशीघ्र क्रियान्वित करने की कृपा करें। से धन्यवाद। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे भवदीय विनीत कुमार शर्मा, गांव तेहरा, जिला मथुरा। आप नाम की जगह पर क ख ग या अ ब स भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।